जी सर। आपको जुड़ना चाहिए। अरे जुड़ेंगे सर, वही तो मैंने देखा ना। और फिर इतना अच्छा नाम और इतना अच्छा काम है, तो वो तो आपकी, यानी मेरे हिसाब से जिस दिन आपने ज्वाइन किया होगा आईपीएस, उसी दिन से आपने मन बना लिया था कि ये चीज जो मेरा टारगेट है, ये मिशन है मेरा। अब वो थोड़ा बहुत रह गया तो हम इसमें पूरा कर लेंगे रिटायरमेंट का। तो हम लोग जुड़ेंगे सब लोग, और जितनी भी आपकी मदद की जरूरत होगी है हमको लोग करेंगे, और नहीं मेंबर भी देखो, बनाएंगे इसके। बहुत अच्छा ये लगेगा। ये ऐसे नहीं हो पाएगा। जी सर। इसका होने का मुझे एक ही रास्ता दिख रहा है, जी सर। वो है संयुक्त ऊर्जा से हम आमूल चूल बदलाव लाएं, जहां पर कि बेशक। अपराध मुक्त भारत हो। जी जी। और हमारी जो मुख्य प्रॉब्लम ये है जी कि हमको लगातार मूर्ख बनाया जा रहा है। बिल्कुल बेशक सही बोल रहे हैं सर आप, बिल्कुल सही। क्योंकि देखिए, हम जब स्वतंत्र हुए जी तो हमारे नियम कानून और व्यवस्था स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिकों के अनुकूल होना चाहिए था, बिल्कुल बिल्कुल ठीक होना सही बोल चाहिए। रहे हैं सर। जी लेकिन सर आपके बिल्कुल सही। ऊपर तो वही अंग्रेजों के गुलामों वाले नियम थोप दिए गए हैं। जी सर सर। व्यवस्था भी जिसमें हुकूमत थी वो वाली आपके ऊपर थोप दी गई है, लॉर्डशिप वाली, जी जी। जिसको अधिकार तो है और अकाउंटेबिलिटी कुछ नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कह सकते हैं होती है, जी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। यदि आप निर्णय जी। लेते हैं तो ठीक, निर्णय नहीं लेते हैं तो ठीक। जी हर हर मामले में जो है जनता रिसीविंग एंड पर जी। जी जी। है ना। और आज की टेक्नोलॉजी परमिट कर रही है कि जी। अपराध मुक्त भारत जो है, यदि सही मायने में सोच लिया जाए तो 1 साल में अमूमन हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाँ, मतलब उसमें ये है कि कुछ कुछ जो है अनइंटेंशनल डिरेक्शंस होंगे, जी। उसको इमीडिएटली संज्ञान लिया, 15 दिन के अंदर चालान, 30 दिन के अंदर जो है उसमें निकाल, सजा, और सर्टेनिटी के साथ प्रिवेंशन और सर्टेनिटी के साथ रिहैबिलिटेशन। यदि ये 5 सही है। चीजें हैं तो अपराध मुक्त भारत जमीन पे उतरने पे कोई नहीं सही रोक है। सकता है। लेकिन क्या अपराध मुक्त भारत आपके राजनेता चाह रहे हैं, जो अपराधियों को ही टिकट दे रहे हैं? हाँ वो टाइम दे देते हैं एक्चुअल। क्या बिल्कुल आपका सोचना बिल्कुल सही है। कई केसों के अंदर भोपाल में भी आपके टाइम की बात है, एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते 15 दिन के अंदर फौरन फास्टैग, उस टाइम फास्टैग होता ही नहीं था, लेकिन फास्टैग कोर्ट चला चलू के, क्योंकि उस विटनेस वगैरह सब कुछ एक हफ्ते 15 दिन के अंदर सब चीज एक्टिव हो जाती है, फुल कोऑपरेटिव सिस्टम होता है। और अगर अपन ने थोड़ा उसको 2-3 साल खींच दिया कोई मामले को, और केस डायरी प्रस्तुत नहीं करी या जो भी प्रॉब्लम आई, तो मालूम चला कि उसमें 99% वो अपराधी की मानसिकता रहती कि मैं तो बरी हो जाऊंगा, जितना लंबा खींचता। तो ये कई केसों में, भोपाल के कई केसों में हुआ है। एक आध आपके टाइम की भी बात है, वो जो करबला में वो हुआ था साउथ इंडियन लेडी के साथ वाला, 7 लोग वाला ऑटो चालक वाला, उसमें यही हुआ। उसमें तो फौरन डिसीजन हो गया था, क्योंकि क्योंकि उस टाइम के अधिकारी लैंग्वेज नहीं समझ में आ रही है साउथ की, तो उन्होंने अरुणा मोहन राव मैडम की मदद ली, क्योंकि वो साउथ की थी। तो उन्होंने फटाफट उसको ट्रांसलेट किया, वो लड़की को समझाया करके, पूरा करके बयान हुए, और 100% उसमें 2 महीने या 2.5 महीने के अंदर सजा मिल गई, कोर्ट ने दे दी। बिल्कुल अगर ठीक वही बात। मानसिकता कंटिन्यू रहे ना, कंटिन्यू रहे, तो मैं समझता हूँ कि यानी बहुत सुधार हो जाएगा अपराध में। हम मानसिकता के गुलाम क्यों रहे? हम सिस्टम क्यों ना बनाए ऐसा कि जिसमें अपने आप ऐसा हो जाए? जी जी। मानसिकता तो जो ना वो सामने वाले की अपनी मेहरबानी है ना, वो सही बात है। अधिकारी की अपनी मेहरबानी, सिस्टम की अपनी मेहरबानी, कोर्ट की अपनी मेहरबानी, किसी की मेहरबानी नहीं होना चाहिए। जी जी। नहीं वो तो क्या, अगर वो दायित्व को समझे अपने कि भाई मेरे को इसमें समझने वाली बात ही नहीं है, ये जी। तो होना ही होगा। नहीं होना होगा तो जो है ना वो नहीं रहेंगे जो वो है। बिल्कुल सही कहा आपने। It is not सही without बात। consequences. It's not your pleasure. It's जी your जी। it's your accountability. It's your responsibility. It's your liability. जी जी Failing which you will जिम्मेदारी। be held responsible. है ना? जी जी बिल्कुल सही। हम्म। जी जी।
तो हालांकि इसमें जी, हाँ हाँ, देखो मैं ये इसमें बोल रहा था कि हाँ कमिश्नर प्रणाली के लिए भी आप लोगों ने बहुत कोशिश करी और लागू हो गई, खैर आज की स्थिति में लागू हो गई, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जैसे आप सोचते हैं वो कुछ हो पाएगा, क्योंकि मेन चीज ये 3 चीजें अधिकारियों के अंदर हों, 3-4 चीजें जो आप बता रहे हैं, तो हर चीज संभव है। हम ये कह रहे हैं, हम किसी की मेहरबानी पे क्यों रहें? बेशक, मेहरबानी पे क्यों होना चाहिए? सही बात है। मेहरबानी पे होना चाहिए क्या? नहीं नहीं, ये तो उसका दायित्व है, ये कर्तव्य है उसका ये दायित्व चीजें है और करना। एक हर आम नागरिक का हक होना चाहिए। जी बिल्कुल। एक एक जो है स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक को न्याय मिलना तो जो ना उसका हक होना चाहिए, जी बिल्कुल सही और सर। वो भी समय सीमा का 1 महीने के अंदर। तो कुछ दिनों में कुछ लोगों को 7 दिन में, कुछ लोगों को 15 दिन में, 1 महीने से ज्यादा विलम्ब कहीं नहीं होना चाहिए। सही बात है, इंडिया में यही है, क्योंकि कोई जिस केस के अंदर लंबा इन्होंने खींचा उसमें तो न्याय मिल ही नहीं पाता, न्याय हो ही नहीं पाता। अब जितना लंबे समय खींचेंगे तो अब चलता है सब चीजें। ठीक है इसमें सर, आपकी मानसिकता बहुत अच्छी है और मैं तो जुड़ूंगा। अभी आप कहाँ रह रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं क्या, कोलार रोड पे कि इधर पे ही है? हाँ हाँ, वहीं पर हो रहा जी जी। है। तो इसमें जो है लोगों को जोड़ के संयुक्त ऊर्जा से वो बदलाव लाया जाए जी जिससे में कि नियम कानून और व्यवस्था बदली जाए। जी। जी और यदि नियम कानून व्यवस्था बनाने का जिनको हक है, यदि वो इसके लिए तैयार नहीं है तो उनको ही बदल दिया जाए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक है सर। क्योंकि जब तक आप उनको नहीं बदलेंगे और वो मूर्ख बना के जीते रहेंगे, तब जी तक आपका कल्याण नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल। हम्म? वही बात है ना, भ्रष्टाचार का हिस्सा बन के रहने से बेहतर ये है कि वो उस पार्ट पर आप हो नहीं तो ज्यादा अच्छा है। हिस्सा देखो बनने से बेहतर ये है कि हो ही नहीं तो ज्यादा देखो अच्छा है। देखो, क्या सवाल फायदा। सवाल ये है कि जी जब जो है भर भर के पैसा खर्च करके चुनाव जीतेंगे और जिस जी दिन जीते उसी दिन से भ्रष्टाचार करेंगे, तो जी। भ्रष्टाचार मुक्त भारत कैसे होगा? सही है। तो इसमें व्यवस्था बदलना पड़ेगी, कानून नियम डिस्पोज, वो हर चीज जो है बदलाव करना पड़ेगी। सरलीकृत होना चाहिए। जी और इसमें जो है जैसे बिना थाने जाए एफआईआर दर्ज होना चाहिए, ऐसे ही बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से जी कोर्ट का ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए और अधिकतम 30 दिन के अंदर उसमें न्याय हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। और उसके लिए जो एडिशनलिटी ऑफ जजेस है वो यू मी एंड एवरीबडी कुड बी जज, राइट, विद अ लिटिल ट्रेनिंग दैट इज डूएबल। प्रावधान जी भी जी है, वो किया जा सकता है। आप जी बताइए फिर बिल्कुल। कितने जल्दी जो है ना न्याय होगा। और जी फिर जब मालूम है कि मिस्टर अनवर जो है वो अपराधी है, तो जी आपके पास पहुंच के आपको समझा जाए आपके क्या स्किल सेट में कमी है, क्या रिसोर्सेस जी की जी कमी है, जी और जी आपको सर्टेनिटी के साथ रिहेबिलिटेट कर दिया जाए। जी जब जी। आप खुद ही एक अच्छे जिम्मेवार सिटीजन हो जाएंगे तो फिर अपराध मुक्त भारत तो अपने आप हो जाएगा। जी बिल्कुल सही है। सो जी इट वैसे हैज जो इट आप हैज बोल रहे हैं ना। सर्टेनिटी ऑफ प्रिवेंशन एंड सर्टेनिटी ऑफ जी जी रिहेबिलिटेशन ऑफ क्रिमिनल, ये बहुत आवश्यक है। जी जी। चलो अब इसमें वैसे जो है पहले उस पहले हैं? पहले इसको जैसे डिपार्टमेंट हम्म, का नाम ये हम्म। जेल डिपार्टमेंट का नाम बीच में प्रस्ताव किया भेजा था मैंने अरे करके नाम जेल आम पर डिपार्टमेंट छोड़ो यार, नाम आम से कुछ सुधार काम। गृह हो जाए, सुधार गृह सब अरे एक्चुअल क्या वो नाम सुधार से गृह काम नहीं बदलेगा, है। जी जी नाम से काम नहीं बदलेगा। हम तो ये कह रहे हैं कि जब आप आइडेंटिफाई हो गए कि यू आर क्रिमिनल, आप जेल में होने की क्या जरूरत है? हम आपका हमारी जो है व्यवस्था आपके पास पहुंचे और आपको जी रिहेबिलिटेट कर। जी जी। मतलब उसके लिए आपको जेल में रहने की क्या जरूरत है? बेशक सही है। मतलब देखो, जैसा सोचोगे वैसे ही तो कर पाओगे ना। यदि बेशक वो आप तो यही सोचने है। की हिम्मत ही नहीं कर पाओगे जी तो फिर क्या फायदा है? तो जी पहले सोचने की हिम्मत करो और जी समझो गीता का महावाक्य कि हे पार्थ गांडीव उठाओ, ये धर्म युद्ध है, इसे लड़ना ही होगा, जी। अन्यथा तुम एक धनुर्धारी के बतौर नहीं बल्कि एक कायर के रूप में जाने जाओगे। बेशक सही कहा आपने। तो हे सही है। पार्थ गांडी उठाओ, धर्म युद्ध है, इसे करना ही होगा। बेशक समझ सही गए? है।
यदि इस जी भावना से काम करोगे तो भ्रष्टाचार मुक्त भी हो जाएगा और अपराध मुक्त भारत भी हो जाएगा। और जी यदि अपने ही चुने हुए प्रतिनिधि यदि इस मानसिकता से काम नहीं करते हैं तो उन्हें पराजित भी करना होगा, हराना भी करना होगा और जी संविधान के पार्लियामेंट के मंदिर में बैठ के नियम कानून और व्यवस्था को बदलना भी होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। क्योंकि जी जी आधे रास्ते वाला काम नहीं और किसी की मेहरबानी वाला काम नहीं, ना अरवन सही की बात है, मेहरबानी मेहरबानी ना वाला। हाँ, किसी की जी मेहरबानी नहीं चलेगी। अब जैसे मतलब है आप थे तो आपने यानी जैसे देखा कि कर कुरा के कोर्ट को उसमें लेके विश्वास में, लेकिन क्या हो गया जब तक आप थे तो वो चीज थी, और आप नहीं रहे तो वो चीज भी खत्म हो गई। तो मेरे कहने वाले भी अगर इंसान के अंदर खुद आत्मबोध हो जाए अंदर से, तो फिर तो यानी कोई व्यक्ति की जरूरत अनवर, नहीं, व्यक्ति। आत्मबोध कहाँ से लाओगे? आत्मबोध को छोड़ो, व्यवस्था को बदलो। जी जी व्यवस्था बदलोगी तो तुम्हारे बिना आत्मबोध के तुम नहीं भी करोगे ना तो भी ऊपर पे तुम ही निपट जाओगे ना। सही डर रहेगा आपको। हाँ सही डर रहेगा। हाँ हाँ, डू और डाई, मतलब यू विल नॉट एग्जिस्ट। जी जी ये आप में अभी की जो व्यवस्था है वो लॉर्डशिप वाली व्यवस्था है जो अंग्रेजों की समय की है, जी जी आपके ऊपर वैसे ही थोप दिया गया है। जी इसलिए जी आप आजाद देश के गुलाम नागरिक हैं। जी 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 समझ आई बात की नहीं आई? जी जी। आज तक पुलिस एक्ट नहीं बदला, अब आप जो थे 1857 वाला चला आ रहा। कोई 1861 वाला 1861, सॉरी 1861 वाला चला आ रहा, तो चल ही आ रहा है। कोई यानी वही नहीं अंग्रेजों वाली जो नहीं, व्यवस्था थी बस। सवाल उसका नहीं है, जी उसको बदलना नहीं चाहते हैं। जी जी मतलब ऐसा थोड़ी है, सोच नहीं है, बदलना नहीं चाहते हैं क्योंकि उसका लाभ ले रहे जी हैं। जी जी अपनी पुलिस से जिसको चाहो उसको डंडे लगवाओ, क्या दिक्कत है? सही है, दिक्कत है सही क्या है। है? जी बिल्कुल जी जब आपको डंडे लगेंगे तो आप जो है डरे हुए प्राणी रहेंगे, आप गुलाम रहेंगे, आप भयभीत होकर हमको वोट देंगे, तो वोट चाहिए। जी जी ये बात कहीं ना कहीं समझना पड़ेगी, कहीं ना कहीं करना पड़ेगी। तो एक जी बार फिर से जोर से भिड़ो और अपने से लोगों को ऊर्जाकृत करो। तो इसमें जी जी 9 दिन का व्रत है। जी हर दिन 10 आदमियों को जोड़ना है और ऊर्जाकृत जी करके जोड़ना है। जो भी हम आपसे बात कर रहे हैं ये जी आपके अंदर की ऊर्जा को जगाने का कार्यक्रम था। जी जी तुमको समझ में आया कि नहीं आया मुझे नहीं मालूम, बट बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल आ गया। तो आपको बिल्कुल आ ऊर्जाकृत गया। कर अगर रहे आप थे। जागरूक होगे तो 10 को जागरूक करोगे, और उनको भी इसी तरह जागरूक करना, तो वो तो उससे काफी करेक्ट। कहते हैं ना। तो ये 9 दिन का व्रत है और जो ऐसे लोगों को जोड़ो और उनको जी संकल्पित करो कि वो आगे 10-10 को जोड़े और जी बदलाव का स्वयं मजबूत चेन आधार बन बने। जाएगी, चेन बहुत बहुत चेन बन जाएगी, बहुत अच्छी सी। हाँ, यानी अब एक दिन मान के चलिए 90, मैंने 10 को जो 10 को जोड़ा, 9 दिन तक 90 हो गए, 90 ने 10 को जोड़ा तो कितने हो गए? वो तो उस हिसाब से सर्किल बहुत अच्छा है। यानी एक डोर टू डोर है, ये डोर टू डोर, घर टू घर। 1 to 1 है एनर्जाइजेशन, 1 to 1। संकल्प जी और क्रियान्वयन। और जी जी यदि ये आज के धूर्त राजनेताओं को समझ में नहीं आएगा तो उन्हें जी जी पराजित भी करना होगा, तभी व्यवस्था का स्थायी समाधान परिवर्तन निकलेगा। होगा। जी जी इन 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 राजनेताओं के माध्यम से तो संभव नहीं है, जो पैसे लेके टिकट बांटते हैं, जो अपने वो नेताओं एक के आजाद बच्चों सिंह को। दबास थे, आईपीएस, हम्म। आजाद सिंह दबास करके। हाँ हाँ। हाँ, तो वो आईएफएस, उन्होंने भी वही परिवर्तन करके एक एनजीओ बना रखा है। वो एनजीओ बना रखा है, उसके बारे में बस फेसबुक में डालते रहते हैं अपने अपने जो कमेंट्स वगैरह नहीं, बना के। विचार से काम नहीं चलेगा। जी 1 जी to 1 बात करके उस व्यक्ति को हिस्सा बनाइए, उसको आगे जी बढ़ाने के लिए वो आगे चलिए। ये जी विचार नहीं है, ये क्रियान्वयन का तरीका है। जी जी क्रियान्वयन का तरीका सही हाँ, है। मतलब इसमें जो है ये विचार और ऐसा वो नहीं है। जी जागरण को कैसे जमीन पर उतारा जाएगा उसका है वो। जी समझ में जी आया कि बिल्कुल नहीं? सही। है ना? 1 to 1। चलो, राइट अनवर। जी बिल्कुल। चलिए, जी बिल्कुल, अच्छा गॉड ब्लेस यू। नमस्कार। और आपने ज्वाइन कर लिया उसको लॉन्च ऐप के माध्यम से? आप ज्वाइन कर ले तो। हाँ, अभी आप ज्वाइन करिए और जी जी 10 दिन का संकल्प लीजिए। उसको जी जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल देखा है आपने क्या? कौन सा भारत?
क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल। क्राइम फ्री, वो तो आप ही का ही है शायद, देख लूंगा। हाँ मेरा ही है, उसको जी जी सब्सक्राइब करो। उसमें जो है ना 1400 से ज्यादा वीडियोज ऑडियोज हैं, उन्हें सुनिए। जो जी अच्छा लगता है उस पर कमेंट करिए, उसको लोगों को भेजिए और फिर उनको ऊर्जाकृत करिए। जी और जी सर। ऊर्जाकृत करना ये बातचीत ही है, उसके अंदर का आत्मा को जगाना, उसको जगाना। जी जी और किसी की मेहरबानी पे नहीं जीना है। और जिनको जी हमने ये दायित्व सौंपा है, यदि वो ये दायित्व पूर्ण नहीं करते हैं तो उन्हें पराजित करके बदला जाए और जी जी स्वयं जो है उन नियम कानून और व्यवस्थाओं को जमीन पर लाया जाए जो इन्होंने अभी तक अंग्रेजों और गुलामों वाली कंटिन्यू की है। जी जी सर। सहमत हो? जी सर, बिल्कुल सहमत हूँ संकल्प सर आपने आपकी बात लिया से। क्या? सर ले लिए संकल्प। ले लिया, और चलिए अब तो। मैं 10 को दिलाऊंगा, 9 दिन तक 90 लोगों को दिलाऊंगा। पहले आपकी वीडियोस निकाल लूं मैं, हाँ चलिए चलिए, और गॉड वीडियो ब्लेस भी यू। भेज दूंगा उनको। गॉड जी ब्लेस बिल्कुल। यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी नमस्कार। नमस्कार।